Assalamu alaikum to all my beloved students and welcome back to your own study platform that is Fun with Modern English. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपका स्कूल और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल। आई नो आप सब इससे फेमिलियर होंगे लेकिन बाज़ का हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, हमें नहीं पता चलता कि कौन से नाउन के आगे हमने एस यूज़ करना है और किसके आगे हमने ई एस यूज़ करना है। आई थिंक आप सबको ये डिफ़िकल्टी होती है ना, जब भी आप सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं आपको नहीं पता चलता। अगर कोई वर्ड जो है वो एफ ई से एंड हो रहा है, आपको नहीं पता उसके आगे हमने एस लगाना है, ई एस लगाना है। बाज़ नाउन के आगे ओ लगा हुआ होता है, बाज़ एक्स लगा होता है, एस एच सी एच लगा होता है। आपको डिफ़िकल्टी होती है कि हम एस लगाएं उसको प्लूरल बनाने के लिए या फिर ई एस लगाएं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज जो है वो रेडी की है। बिफोर वी स्टार्ट इट आपको इसके रूल्स पता होने चाहिए जिससे आपके लिए सिंगुलर प्लूरल करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम इन रूल्स को पढ़ेंगे। सो हियर वी गो। अच्छा जी, वो कहते हैं वी मेक मोस्ट नाउन प्लूरल बाय एडिंग एस। कहते हैं कई नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम उनके आगे एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेम से गेम्स हो गया, जू जूज, रिजल्ट रिजल्ट्स, करेक्शन एंड करेक्शंस। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर किसी नाउन के एंड पे एस, एक्स, एस एच या सी एच लगा है स्टूडेंट, ये आपने याद रखनी है। अगर कोई नाउन एस से एंड हो रहा है जैसे कि बस, एक्स से एंड हो रहा है जैसे कि फॉक्स, और एस एच से एंड हो रहा है जैसे कि फ्लैश, और सी एच से एंड हो रहा है जैसे कि सैंडविच। तो ऐसे सारे नाउन जो कि इन एंडिंग से एंड होते हैं तो स्टूडेंट उनके आपने एंड पे ई एस लगाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बस, बस एंड किससे हो रहा है? एस से, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? ई एस। फॉक्स एंड हो रहा है एक्स से, उसके आगे लगाएंगे ई एस। एच एस एच से एंड होने वाले सारे नाउन्स के आगे ई एस लगाएंगे। इसी तरह सी एच से एंड होने वाले सारे नाउन्स के आगे हम क्या लगाएंगे? ई एस। आई होप बहुत हद तक आपकी डिफ़िकल्टी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। लेकिन बाज़ ऐसे नाउन भी होते हैं जो कि एंड होते हैं ओ से, जिनके एंड पे ओ आता है, तो उनके आगे हमने क्या लगाना है? उनके आगे हम लगाएंगे ई एस। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है पोटैटो, पोटैटो एंड होता है ओ से, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। इसी तरह से हीरो एंड होता है ओ से, इसके आगे भी ई एस। टोमेटो है, उसके आगे भी ई एस लगाएंगे। ठीक है। ऐसे स्टूडेंट कुछ नाउन जो है वो वाई से एंड होते हैं एंड हैज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर द वाई, और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फ्लाई है। ठीक है। अब देखिए, फ्लाई से पहले क्या, सॉरी वाई से पहले क्या आ रहा है? एल, और एल जो है वो कॉन्सोनेंट है, वो वाउल नहीं है। ठीक है। तो ऐसे सारे नाउन जो कि वाई से एंड होते हैं और उनके लास्ट लेटर से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई की जगह पे हम आई लगाएंगे और ई एस के साथ उसको प्लूरल बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फ्लाई है, एंड पे वाई आ रहा है, वाई की जगह पे आई ई एस आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा डेयरी हो जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। वाई आ रहा है तो वाई की जगह पे आई ई एस, और इसी तरीके से बाकी भी। ठीक है। बाज़ औक़ात कह रहे हैं नाउन के एंड पे एफ ई या फिर एफ आ जाता है। ठीक है। तो जब भी एफ ई या एफ आ जाएगा तो उसकी जगह पे आपने क्या करना है? एफ की जगह पे आपने वी लगा देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है नाइफ। ठीक है। नाइफ के एंड पे क्या आ रहा है? एफ ई आ रहा है, तो एफ की जगह पे आपने क्या लगा देना है? वी लगा देना है और ई एस आगे आ जाएगा। इसी तरीके से काफ, सी ए एल एफ काफ। ठीक है। एफ की जगह पे आपने वी लगा देना है और ई एस आ जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट ये कुछ रूल्स थे जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। अगर ये रूल्स आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन इन द ब्रैकेट।
कहते हैं ब्रैकेट में आपको कुछ नाउन दिए गए हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म आपने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में लिखनी है। आई नीड सम एम्प्टी डैश फॉर द बुक्स, मुझे बुक्स के लिए कुछ खाली क्या चाहिए, बॉक्स। अब स्टूडेंट बॉक्स देख के एंड पे क्या आ रहा है, एक्स। जब भी किसी नाउन के एंड पे एक्स आएगा तो आपने इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके एंड पे क्या लगा देना है, ई एस। तो ये बॉक्स से क्या बन जाएगा, बॉक्सेस। ठीक है, उसके बाद है पुट द डर्टी डैश इन द सिंक, के गंदे डैश जो हैं वो सिंक में रख दो, गंदी प्लेट्स। अब सिंपली आपको पता है कि जिनके एंड पे ई आ जाएगा उसके आपने एंड पे सिंपली एस लगा देना है। तो ये प्लेट से क्या बन जाएगा, प्लेट्स। ठीक है, उसके बाद है द मैन थैंक फॉर सेविंग देयर डैश, आदमियों ने फॉर सेविंग देयर डैश, आदमियों ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। अब यहाँ पे हमारे पास लाइफ है, इसके एंड पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, एफ ई। जब भी एफ ई आएगा तो हमने क्या करना है, इसकी एंडिंग कर देनी है वी ई एस से, ये बन जाएगा लाइव्स। ठीक है, उसके बाद है जेन हेट्स गोइंग टू पार्टी, जेन को पार्टी पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जब भी किसी नाउन की एंडिंग वाई से होगी तो वाई की जगह पे हम क्या लगा देंगे, आई, और इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा पार्टीज, पी ए आर टी आई ई एस, पार्टीज, क्योंकि इसके एंड पे वाई आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है देयर आर 7 डैश इन अ वीक, के एक वीक में 7 दिन होते हैं। अच्छा, अब इसके भी एंड पे वाई है और इसके भी एंड पे वाई है, इसके एंड पे हमने आई लगाया है, इसके हम एंड पे ऐसे इसकी स्पेलिंग ये बनेंगे क्या, डेज के, नहीं, ये होगा रोंग। रोंग क्यों होगा, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, तो आपने आई का इंक्रीमेंट करना है। अगर वाई से पहले कोई वाउल लेटर आ रहा है जैसे ए ई आई ओ यू, तो आपने वाई एज इट इज लिखा रहने देना है और आप उसके आगे सिंपली एस का इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका डेज। डिफरेंस पता चल गया, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो आपने आई ई लगाना है, अगर वाई से पहले वाउल होगा तो सिंपली आपने वाई के बाद एस का इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद है आई नीड सम टोमेटो फॉर द ग्रेवी, मुझे ग्रेवी के लिए कुछ टमाटर की ज़रूरत है। अब वो सारी एंडिंग जिन जो कि ओ से होती हैं हमने पढ़ा था, हमने उसके आगे क्या लगा देना है, ई एस। तो ये बन जाएगा टोमेटोज। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड एक्सरसाइज है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द प्लूरल, यू मे नीड टू चेंज वर्ब एंड अदर वर्ड एज वेल। वो कह रहे हैं आपने ये सेंटेंस को प्लूरल बना के लिखना है, यानी ये सारे सेंटेंस हमें सिंगुलर चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी कोई भी सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ है, आपने उसको प्लूरल में चेंज करना है और सेंटेंस को री राइट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस डिश इज क्रैक्ड, ये डिश टूटी हुई है। अब इसमें बात किसके बारे में कर रहे हैं हम, डिश। डिश यहाँ पे सिंगुलर है। अब अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है वो भी सिंगुलर होगा। इट्स मीन दिस भी यहाँ पे सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया और इस भी यहाँ पे सिंगुलर के लिए। तो हमने इन तीनों को यहाँ पे जो है वो चेंज करना है इनकी प्लूरल फॉर्म में। तो आपको पता है दिस की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, दिस की प्लूरल फॉर्म होती है दीज। ठीक है, और डिश की, अब ये देखें डिश के एंड पे क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है। तो जो भी नाउन एस एच से एंड करेगा उसको प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एस का इंक्रीमेंट करना है। और इसकी प्लूरल फॉर्म आपको पता है आर होती है और आपने क्रैक्ड एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अच्छा जी, देयर वॉज अ फ्लाई इन द सूप, सूप में एक मक्खी है। अब यहाँ पे सिंगुलर क्या यूज हुआ, आ फ्लाई, एक मक्खी। अब इसको डिफाइन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा और ये भी हेल्पिंग वर्ड देयर लगा। अच्छा जी, देयर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि देयर का मतलब होता है वहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब हियर वेयर वी नीड टू
मेक इट प्लूरल, तो इसको हमें प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमारा फोकस होगा फ्लाई पर और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब पर। तो फ्लाई की अब वन बाय वन करते हैं। देयर हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। और वास की प्लूरल फॉर्म आपको पता है क्या होती है? वास की होती है वर। आ फ्लाई, अब आ यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि हम ज़्यादा फ्लाइज की बात करें। अब इसके एंड पे क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। और जब भी हम वाई से एंडिंग कोई नाउन की प्लूरल बनाएंगे तो हम आई का इंक्रीमेंट करेंगे और ई एस लगा देंगे। तो बाकी का सेंटेंस जो है वो एज इट इज़ आपने री राइट कर लेना है। देयर वर फ्लाइज इन द सूप। ठीक है। नेक्स्ट है द बर्ड इज बिल्डिंग इट्स नेस्ट, के जो परिंदा है वो अपना घोंसला बना रहा है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बर्ड की, एक परिंदे की। इसकी हमने प्लूरल बनानी है। इसके हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे। इसीलिए इसी तरह अब एक बर्ड की बात करेंगे तो हमने इट्स यूज किया, बट अब हमने इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है। इट्स मीन इट्स को भी चेंज करेंगे। अब अगर बर्ड से ज़्यादा हो जाएंगी बर्ड्स तो वो एक घोंसला तो नहीं बनाएंगी, वो ज़्यादा घोंसले बनाएंगी। तो नेस्ट को भी हमने चेंज करना है। सेंटेंस बन जाएगा द बर्ड्स आर बिल्डिंग देयर नेस्ट। बर्ड की प्लूरल बर्ड्स, इज की आर, इट्स की होगी देयर। इट्स की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? देयर। और नेस्ट की क्या होती है? नेस्ट। ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ ट्रैफिक, कि गली जो है वो या सड़क जो है वो ट्रैफिक से भरी हुई है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? स्ट्रीट। इसकी हमने प्लूरल फॉर्म लिखनी है और इसके हेल्पिंग वर्ब को भी हम साथ चेंज करेंगे। तो स्ट्रीट से ये हो जाएगा स्ट्रीट्स और वर से क्या हो जाएगा? ये वर। तो अब हमने इसको चेंज कर देना है। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक। स्ट्रीट से स्ट्रीट्स बन गया और वॉज की प्लूरल फॉर्म होती है वर। इसी तरह फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड। मैंने अपनी दोस्त के लिए एक तोहफा खरीदा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने नाउन को चेंज कर देना है, आई। उसके बाद आ प्रेजेंट एक गिफ्ट, इसको हमने चेंज कर देना। माई को भी चेंज करेंगे और उसके बाद फ्रेंड को भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आई की प्लूरल होगी वी, बॉट एज इट इज। आ प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट्स में चेंज हो गया क्योंकि एक तोहफा और ये ज़्यादा तोहफे। अब माई की प्लूरल फॉर्म जो होती है वो आवर होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक दोस्त की बात की थी तो हमने फ्रेंड की भी प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखनी है, फ्रेंड्स। सो हमारा लास्ट सेंटेंस है अब, अ कार इज मेड इन अ फैक्ट्री, कि गाड़ी जो है वो फैक्ट्री में बनती है। तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? कार। इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे और आ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की बात की है तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे? कार के आगे सिंपली ऐसा आ जाएगा, इस जो है वो आर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह फैक्ट्री हमारा एंड हो रहा है वाई से। ठीक है। और वाई से पहले आर आ रहा है, इट्स मीन कॉन्सोनेंट आ रहा है। जब भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई की जगह पे हम आई लगा देंगे और ई एस से इसको एंड करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, कार्स आर मेड इन द फैक्ट्रीज। आई होप स्टूडेंट आपको सिंगुलर प्लूरल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि किन सिचुएशंस में हमने एस यूज़ करना है और किन में ई एस। इसके अलावा ग्रामर में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं जिससे आपको स्टडी में थोड़ी आसानी हो जाए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।